तो चलिए आज ड्रैगन बॉल की सबसे बड़ी और सबसे एपिक लड़ाइयों में से एक के आखिरी पलों में चलते हैं। ये वो पल थे जब गोकू का सामना हुआ प्लैनेट ईटर मोरो से, एक ऐसी लड़ाई जिसने पूरे यूनिवर्स का भविष्य ही तय कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि कोई ऐसे दुश्मन को कैसे हरा सकता है जो अब कोई इंसान या मॉन्स्टर नहीं बल्कि खुद एक पूरा का पूरा प्लैनेट बन चुका हो। यही वो नामुमकिन सी लगने वाली चुनौती थी जिसका सामना गोकू कर रहा था। और इस नामुमकिन चुनौती का जवाब देने के लिए गोकू ने अपनी पावर को एक ऐसे लेवल पर पहुंचाया जो किसी ने सोचा तक नहीं था। उसने अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की एनर्जी से ही अपना एक विशाल अवतार बना डाला। लेकिन ये पावर पिछले अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से बिल्कुल अलग थी। पहली नजर में तो यामचा जैसे लोगों को भी यही लगा कि अरे गोकू का शरीर ही इतना बड़ा हो गया है, पर सच्चाई कुछ और ही थी। ये गोकू का शरीर था ही नहीं, ये तो सिर्फ एनर्जी से बना एक ढांचा था जिसे गोकू कहीं दूर से कंट्रोल कर रहा था। और तभी वेजिटा ने वो चीज नोटिस की जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। उसने सबका ध्यान उस विशाल अवतार के माथे की तरफ खींचा, जहां एक चमकती हुई सफेद रोशनी के अंदर वहां गोकू का असली शरीर हवा में तैर रहा था। चांदी जैसे बाल, एकदम शांत चेहरा और उससे निकलती एक आग जैसी एनर्जी। यही था गॉड लेवल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, उसकी पावर का असली और आखिरी मुकाम। लेकिन इतनी जबरदस्त पावर होने के बाद भी ये लड़ाई सिर्फ ताकत के दम पर नहीं जीती जानी थी। नहीं, अब जरूरत थी प्रिसिजन की, एक बिल्कुल सटीक वार की। और तभी गोकू को विस की वो वार्निंग याद आई कि अर्थ के साथ एक हो चुके मोरो को अगर हमेशा के लिए खत्म करना है तो उसके माथे पर लगे उस क्रिस्टल को तोड़ना ही होगा। वही उसकी इकलौती कमजोरी थी। तो इस तरह गोकू का मिशन एकदम क्लियर था। 2 सिंपल स्टेप्स। पहला, उस क्रिस्टल को टारगेट करना, मोरो की आखिरी कमजोरी। और दूसरा, बिना कोई रहम दिखाए एक ही झटके में उसे हमेशा के लिए मिटा देना। अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। और फिर वो पल आ ही गया, एक आखिरी फैसला करने वाला पंच। एक ऐसा वार जिसमें गोकू की जिंदगी भर की ट्रेनिंग और उसकी सारी ताकत, सब कुछ दांव पर लगा था। आखिरी सेकंड्स शुरू हो चुके थे। इम्पैक्ट से 3 सेकंड पहले गोकू की आंखों के सामने मोरो के सारे भयानक रूप घूम जाते हैं। 2 सेकंड पहले वो अपनी मुट्ठी भींचता है, चेहरे पर एकदम सीरियस एक्सप्रेशन। 1 सेकंड पहले दूर से आ रहे विस को एहसास हो जाता है कि खतरा टलने वाला है। और फिर इम्पैक्ट, पंच सीधा क्रिस्टल पर जाकर लगता है। ये सिर्फ एक पंच नहीं था, ये गोकू की दशकों की कड़ी मेहनत का नतीजा था, उसकी पूरी जर्नी का क्लाइमैक्स। और मोरो इसके आगे बिल्कुल बेबस था। जैसे ही पंच कनेक्ट हुआ, तबाही का एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया। ऐसा लगा मानो प्लैनेट खुद उस वार का जवाब दे रहा हो। सबसे पहले एक जोरदार क्रैक की आवाज आई और मोरो के माथे का क्रिस्टल टूटकर बिखर गया। इसके ठीक बाद उसका वो विशाल शरीर अनगिनत सुनहरे चमकते हुए एनर्जी पार्टिकल्स में टूटने लगा, और वो सारी एनर्जी एक झरने की तरह जमीन की ओर बहने लगी। और फिर एक कान फाड़ देने वाले धमाके के साथ जमीन फट जाती है, और जहां कभी मोरों का सर हुआ करता था, वहां से एक ज्वालामुखी फूट पड़ता है। इस पूरी तबाही और केओस के बीच अब फोकस शिफ्ट होता है उस एक शख्स पर जो इस सब के बाद भी खड़ा था, द अनडिस्प्यूटेड विक्टर। लेकिन रुकिए, एक आखिरी खतरा अभी भी बाकी था। सबको पिकोलो की चिल्लाती हुई आवाज सुनाई देती है, मोरो फटने वाला है। और पिकोलो के शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है जो पूरे बैटलफील्ड को हिला के रख देता है। जब धूल साफ हुई तो ब्लास्ट के एकदम सेंटर में, बहते हुए लावा के बीच, गोकू खड़ा था, अपने आम जाने पहचाने रूप में, और उसे एक खरोच तक नहीं आई थी। ये जीत यकीनन शानदार थी, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जब कोई ऐसे दुश्मन को हरा दे जो खुद एक प्लैनेट बन चुका हो, तो इसके बाद आखिर और कौन सी चुनौती सामने आ सकती है?